Good morning, students. Now we start today unit 5th matrices. मैट्राइसेस में जो मैट्राइसेस का अरेंजमेंट होता है एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जो आप लोगों ने पढ़ा है, और मैट्राइसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी अल्फाबेट को अपन ले सकते हैं, किसी भी अल्फाबेट को अपन ले सकते हैं। तो A इज इक्वल टू A11, A12, A13 अप टू A1N, A21, A22, A23 up to A2N, and so on. AM1, AM2, AM3 up to AMN. ये हमारे पास में मैट्राइसेस होता है, ठीक है ना। अब इसमें M क्या है? M अपने जो पहले नंबर पे लिखा रहता है ये रो होता है, जो दूसरे नंबर पे होता है ये कॉलम होता है। तो M इसमें रो हो गई और N इसमें क्या होगा? कॉलम हो गया। ये इसको हम रो कहते हैं, और जो खड़े हैं परपेंडिकुलर है 90 के एंगल में, दिस इज कॉल्ड कॉलम, ठीक है। और ये जो इसके अंदर लिखे हुए हैं ये एलिमेंट कहलाते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? एलिमेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। क्लियर है? तो ये n क्रॉस n का आपके सामने मैंने क्या नोट किया है? m क्रॉस n का क्या नोट किया है मैंने? एक मैट्रिक्स बनाया है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। ये कौन से फॉर्म में होता है? रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होता है। क्लियर है सबको? ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। दिस इज कॉल्ड मैट्रिसेस। ये रो है, ये कॉलम है, और ये जो अंदर है ये सब उसकी एलिमेंट कहलाते हैं। फटाफट जल्दी नोट करते चले बेटा, प्लीज नोट डाउन। इसको हम ऑर्डर कहते हैं। ये m क्रॉस n जो है ये इसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। ये उसका ऑर्डर होता है, ठीक है। अब इसके बाद में काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस, काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस सब लोग नोट करते चले। काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस, काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस। अब काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस में जैसे मैंने कहा फर्स्ट में रो मैट्रिक्स क्या होगा? रो मैट्रिक्स। यदि इसकी बात करता हूं तो व्हाट इज रो मैट्रिक्स? तो रो मैट्रिक्स क्या होगा इसमें? सर सबको कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए सबको सर। सर सभी को म्यूट कर दीजिए सर, बार बार स्क्रीन बंद हो जा रही है। जिसमें केवल क्या हो? एक रो, 1 2 3, ये एक रो है। जिसमें सिंगल रो होगी वो रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? ए मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सिंपल लैंग्वेज में। अब कॉलम मैट्रिक्स की क्या होगा? जिसमें केवल एक कॉलम हो और एक से ज्यादा रो। जैसे इसमें एक तो रो है, ये रो हो गई, और कॉलम ज्यादा हो सकते हैं। तो कितने कॉलम? एक कॉलम, दो कॉलम, तीन, तो 1 into 3। और जिसमें सिंगल कॉलम 1 2 3, लेकिन इसमें रो ज्यादा हो सकती है। तो 3 तो इसमें रो है लेकिन कॉलम कितना है? केवल एक है। तो ए मैट्रिक्स हैव ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है सबको? ये हो गया आपका यस सर। कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके बाद हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगा? 1 2
3 4 5 6 7 8। इसमें 2 तो रो है और 4 क्या है इसमें कॉलम होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या है, रो का जो संख्या होती है, नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हम अपने सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, ए मैट्रिक्स हैव नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल के बाद आती है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा बेटा, दिस नंबर ऑफ कॉलम कम होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 4 रो है और 2 कॉलम है। तो ए वर्टिकल मैट्रिक्स है नंबर ऑफ कॉलम इज लेस देन नंबर ऑफ रोज। क्लियर है सबको? दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। ये वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स? नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। नोट करते चले, प्लीज नोट डाउन। स्क्वायर मैट्रिक्स में ये होगा कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। सपोज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर इक्वल। हाँ, सर को म्यूट कर दीजिए। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज दोनों के दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है इसमें नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज नल मैट्रिक्स। उसमें वीडियो हटाना, मेरी आ रही इसको हटाना। नल मैट्रिक्स में क्या होगा बेटा, हटाना, मैट्रिक्स A is equal मेरे to, आई साइड में आ रही, इसके सभी एलिमेंट क्या होंगे, इसको हटाना। ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स अरे वो मस्ट बी 0। यदि 0 होने चाहिए तो वो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, नल मैट्रिक्स होगा। इज दैट क्लियर? आफ्टर नल मैट्रिक्स के अरे वो बाद में चल तो रही है कि नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो भी आ रही मेरी। डायगोनल मैट्रिक्स। भाई ये अपने आप को म्यूट कर ले यार। डायगोनल मैट्रिक्स मैं डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूं कि कहीं यूज होते हैं तो हमको मालूम रहे। ये डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये इक्वल नहीं होते हैं, ये डायगोनल होता है इसका। ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। और यदि ये तीनों सेम हो गए, ये तीनों, ये डायगोनल के एलिमेंट सेम हो गए और बाकी एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए, तो उस वाले मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। व्हाई? डायगोनल शुड बी इक्वल। ओके, तो ये स्केलर मैट्रिक्स के फॉर्मेट को बिलोंग करता है। अब इसमें इसके बाद में देखिए
इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में ये तो ऊपर 0, ये भी 0, इसमें भी ये 0, ये 0, लेकिन ये डिफरेंट है, तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ये इक्वल है लेकिन 1 1 नहीं है, ये 1 से ज्यादा वाला नंबर लिखा है, तो दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। और यदि ये 1 1 लिखा होगा तब क्या होगा, ये आप देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, इसको ए से भी लिख सकते हैं और आई से भी लिख सकते हैं, और मैट्रिक्स के भी सबके सिंबल, जैसे नल मैट्रिक्स को एन से लिख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप देखो कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पर्टिकुलर सिंबल होता है आई, ओके। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दिस शुड बी, ये होता है, ये कंडीशन अपने को लेनी पड़ती है, इसका डायगोनल 1 1 ही होना चाहिए। डायगोनल क्या होना चाहिए, 1 1 ही होना चाहिए। सर सबको म्यूट कर दीजिए, सब बहुत आवाज आ रही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद में यूनिट मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं। अब देखिए ये 8-10 जो मैंने आपको टाइप्स बताए हैं मैट्रिक्स के, काइंड ऑफ मैट्रिक्स जो बताए हैं, ये तो अपने को इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये हमें मालूम होना चाहिए। नोट कर लिया सबने, प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट करें। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी है जो आप लोग 12th स्टैंडर्ड में करके आए हो। आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी उसकी स्टडी कर चुके हो मैट्रिक्स की, ठीक है ना। उसी से रिलेटेड कुछ चीज मैं आपको बताऊंगा। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 1, एडिशन। क्या होता है मैट्रिक्स का एडिशन, क्या होता है, ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया है जैसे 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया है 5 6 7 8। अब देखिए ये भी 2x2 का है और ये भी 2x2 का। कैसे 2x2 का, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 और कॉलम भी 2, इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 और कॉलम भी 2। अब दोनों मैट्रिक्स का यदि आप सम करते हो तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज दोनों सेम होनी चाहिए। सेम मतलब ये 2x2 का है तो ये भी 2x2 का होना चाहिए, ठीक है। चाहे इसके प्लस की बात करूं चाहे इसके माइनस की बात करूं, बात एक ही है, दोनों में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर इक्वल। सपोज करते हैं दोनों का प्लस करता हूं तो यहां पर मैट्रिक्स ए और यहां पर मैट्रिक्स बी, और दोनों का रिजल्ट अपन कहां लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में, इस एलिमेंट को इसमें, सेकंड को सेकंड को थर्ड में, फोर्थ का फोर्थ में। तो यहां पे होगा 6, यहां पे होगा 8, फिर यहां पे होगा 10 और यहां पे होगा 12। ये उसका एडिशन होता है। और सब्ट्रैक्शन क्या होगा, यदि सब्ट्रैक्शन की बात करूंगा तो 1 2 3 4 माइनस 5 6 7 8। अब यदि मैं इसके सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं तो क्या होगा, पहले एलिमेंट में से पहले इस माइनस से ये माइनस का 5 तो माइनस का 4 बचा, ये माइनस का 6 तो माइनस का 4, ये भी -4, ये भी -4। तो पहला एलिमेंट पहले में से माइनस, दूसरा एलिमेंट दूसरे में से, तीसरा तीसरे में से, चौथा चौथे एलिमेंट में से, ऐसे कंटिन्यूअसली वो माइनस होते जाएंगे। फटाफट नोट करो, फिर इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। अभी मेरी एक क्लास और है लंच के बाद वाली, जस्ट लंच के बाद वाली मैं एक क्लास और लूंगा, उसमें सभी लोग प्रेजेंट रहिएगा,
क्योंकि उसमें मैट्राइसेस ही करना है अपने को। इसके नोट्स मैंने नहीं लिखे हैं, इसलिए नोट करते चले बेटा प्लीज। इसके नोट्स अभी मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा। यस, अब नेक्स्ट है एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन तो हो गया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये हो गई अपनी, दोनों चीज हो गई। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत जिसका हम बहुत यूज करते हैं, हर जगह यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन अगली जो प्रॉपर्टी होगी वो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होगी है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में हमें करना क्या होगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मल्टीप्लिकेशन। सपोज a matrix 1 2 3 4, we have a matrix A is equal to this and B is equal to 1 3 4 5, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो पहली चीज तो ये जान लो कि कम से कम इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के सेम होना चाहिए, और यदि नहीं है तो हमें उसको कैसे क्या करना पड़ेगा वो भी अपने को चेक करते हैं। पहले हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें a इंटू बी, तो पहले 1 2 3 4, बी राइट हियर 1 3 4 5। अब हाउ टू प्रोडक्ट हियर, इसका पहले वाले का रो लेना है, दूसरे वाले का क्या लेना है, कॉलम। इसका मतलब रो और इसका मतलब कॉलम। अब कैसे करना है देखिए, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों ने किया है पहले एलिमेंट का पहले में 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 8, इसके पूरे एलिमेंट के कंटिन्यूअसली अल्टरनेट मल्टी, इसका इसमें सेकंड का सेकंड में, यदि और भी होते तो वैसे अपन उसको मल्टीप्लाई करते। फिर ऐसे ही इसकी रो और ये वाला कॉलम, तो 3 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 5 10। सेम प्रोसेस में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 प्लस 16 और 9 प्लस 20, इसको सम अप कर दो, तो ये 9 ये 13 ये 19 ये 29, ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये इसका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन। हमने यहां पर क्या कंडीशन देखी, पहली वाली कंडीशन ये थी इसमें कि दोनों मैट्रिक्स के रो और कॉलम सेम थे। प्लीज नोट डाउन, मैं अगली कंडीशन बता रहा हूं फिर इसकी। कर लिया नोट डाउन इसको। इस लेक्चर के बाद वीडियो आगे चढ़े जाने एंड हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में अगली कंडीशन, सपोज करते हैं इसमें तो दोनों सेम थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। कैसे सेम थे कि दिस इज कॉल्ड 2/2 एंड दिस इज कॉल्ड 2/2। अब यदि हमारे पास में सेकंड सिचुएशन, इसको मैं नंबर बी कर दूं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ए था, अब मैं यदि इसको बी कर दूं, यदि ये ऐसी सिचुएशन में इसमें दो रो है और एक कॉलम है, तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पहले वाले की रो में जितने एलिमेंट हैं, पहले वाले की रो में जितने एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट 1 और 2, तो इसके जितने कॉलम हैं उतने ही एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। देखो 1 और 2, नंबर ऑफ रोज 2 है इसमें चल जाए, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ रो and number of element of column of second matrix will be, sorry, must be equal,
तब आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर पाओ। यदि ये ऐसा होता तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है और इसमें केवल 1 एलिमेंट है, इसलिए इसमें पॉसिबिलिटी है और इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। इज दैट क्लियर? नाउ वी स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस। तो इसका केवल एक रो है, इसमें केवल एक कॉलम है। बहुत आसान है ये भी, देखिए इसका रो और इसका कॉलम, तो 1 into 1 1, 2 into 4 8। अब ये पहले वाले का कंप्लीट। अब दूसरे वाले का, इसमें 2 रो है तो 2 ही रो इसमें भी बनेगी, ठीक है ना? तो 3 + 16 तो कितना हो जाएगा ये 9 19। देखो इसमें कॉलम 1 था और रो 2 थी, तो इसमें कॉलम 1 और 2 रो का अपने को मिला है, 2 into 1 का मिला है। इज दैट क्लियर? नोट करिए जल्दी, प्लीज नोट डाउन। इस वाले पोर्शन को आप लोग कंप्लीट करके रखिएगा। जब मेरा 1 बजे का लेक्चर होगा, 1 बजे के टाइम पे जो अपन लोग ऐड होंगे, तो उस समय इसकी रैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है, ये सब चीजें अपने को मालूम होनी चाहिए। ये मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया है। अब सपोज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में ये सिचुएशन होगी, प्लीज, यदि ये वाली सिचुएशन होती, a = 1 2 3 4, b = 1 2, तो अपन क्या लिखेंगे इसमें? a प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा अपन लिख देंगे। जिसमें प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा उसमें हम ऐसा लिख देंगे। क्लियर है ना सबको? ठीक, जैसे इसमें प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। अब यदि ऐसी सिचुएशन में होता b = 1 2 3 4 5 6, तो ये संभव है। ये 2/2 का है, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, और ये 2/3 का है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इसकी पहली रो में और दूसरी रो में, जितनी भी इसकी रो है, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 2 है, और इसके प्रत्येक कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट भी इसमें भी 2 2 है। तो प्रोडक्ट इसका क्या है? पॉसिबल है। इसकी रो, इसका कॉलम। कैसे? पहला एलिमेंट यहाँ पे, फिर इसकी रो, सेकंड एलिमेंट यहाँ पे, फिर थर्ड एलिमेंट। इसी के फॉर्मेट में बनेगा। जो बी नंबर का होगा उसी के फॉर्मेट में हमको रिजल्ट मिलेगा। अब इसकी सेकंड रो, इसका फर्स्ट कॉलम यहाँ पे, इसकी ये रो, इसका सेकंड कॉलम यहाँ पे, ये रो, थर्ड कॉलम। देखो उसी फॉर्मेट में हमको रिजल्ट मिलेगा। जो बी नंबर, जो बाद में प्रोडक्ट होता है, जिसका जो बाद में लिखा है, उस फॉर्मेट का हमको रिजल्ट आएगा। ये हमारा चेक करने का टाइप होगा कि हम चेक कैसे कर सकते हैं हमारा रिजल्ट सही है या नहीं है, मतलब मैट्रिक्स के हिसाब से। तो जो बी मैट्रिक्स होगा उसी फॉर्मेट में हमको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसका a इंटू बी तो पॉसिबल है, a इंटू बी इसका पॉसिबल है, लेकिन मैं इसमें b और a दे दूंगा। यहां पर b 1 2 3 4 5 6 और a क्या है 1 2 3 4। तो अब आपको ये देखना है ध्यान से, यहां पर अब हमको ये देखना है ध्यान से कि इसमें 3 एलिमेंट हैं और इसमें कितने हैं? 2। तो इसका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। हियर b into a is not possible because of इसमें नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। क्लियर है सबको? नोट करो बेटा इसको जल्दी से, प्लीज नोट डाउन। ये प्रोडक्ट की सिचुएशन है, ये प्रोडक्ट वाली सिचुएशन है, ठीक है? जो 1 बजे का लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों से अभी डिस्कस करूंगा, प्लीज।
Yes.